हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक जो कि वेल हाइड्रोलिक्स एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जितना भी हो सके सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डैट कैन बी रिलीज्ड बाय ग्रेविटेशनल इफेक्ट फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर इज। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड, यानी कि इसका मतलब ये होता है, तो जो स्पेसिफिक यील्ड होता है बेसिकली ये होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन हुआ, ठीक है, मतलब ग्रेविटी से, और जिस मीडियम से ड्रेन हुआ उस रेशियो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड। ये भी वही कह रहा है, तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट ऑफ एक्वीफर मटेरियल। इसको भी स्पेसिफिक यील्ड ही कहते हैं कि कितना पानी हम निकाल पाएंगे कितने एक्वीफर वॉल्यूम में से। ठीक है, तो उसको स्पेसिफिक यील्ड कहते हैं। तो 2 का स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वाटर टेबल ड्रॉप्स बाय 3 मीटर इन इरिगेबल लैंड ऑफ, वाटर टेबल ड्रॉप्स बाय 3 मीटर इन इरिगेबल लैंड ऑफ 50 हेक्टेयर। मतलब 50 हेक्टेयर का लैंड था, 3 मीटर वाटर टेबल ड्रॉप कर गया। उसके बाद पोरोसिटी और स्पेसिफिक रिटेंशन की वैल्यू दी हुई है। तो स्पेसिफिक यील्ड जो होता है ना, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, इन दोनों का सम जो होता है वो पोरोसिटी के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक यील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो पोरोसिटी में से स्पेसिफिक रिटेंशन को माइनस कर देंगे, एस आर को माइनस कर देंगे, तो एस वाई आ जाएगा हमारा। तो एस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 हमारा एस वाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो था वो लैंड का वो कितना था, 50 इंटू 3, तो 50 हेक्टेयर दिया ना, तो इसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इतने मीटर स्क्वायर वो एरिया हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 50 इंटू 10000। ओके, तो फिर 5 से ये कट जाएगा, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ये तो हमें सिर्फ एरिया को कन्वर्ट किया था, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होता है, वी नॉट अपॉन वी होता है ना। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इसमें 3 से और मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि यहाँ पे 3 और आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 इंटू 10⁴, और हेक्टेयर मीटर में पूछा है, तो इसे तो हेक्टेयर ही छोड़ देते हैं, उसके बाद ये 30 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू वाटर फ्रॉम डीप ट्यूब वेल। तो डीप ट्यूब वेल जो होता है उसमें पहले से ही सब कुछ हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि पहले से ही वो फिल्टर होके आ रहा है, अगर अर्थ से, मतलब पहले से ही वो परकोलेट करके आ रहा है ऊपर तक, तो उसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो ठीक है, उसमें बस डिसइंफेक्शन करना होता है, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो वो मर जाएगा। तो सिर्फ डिसइंफेक्शन करते हैं डीप ट्यूबवेल के वाटर से, क्योंकि उसको पहले ही, जैसे हम लोग नीचे ग्राउंड वाटर से निकालते हैं ना मोटर्स के द्वारा, उसे बस हम डिसइंफेक्ट करते हैं अपने एक्वागार्ड या एक्वा प्योरीफायर जो भी लगाते हैं, आरओ प्योरीफायर, उससे। तो 4 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, स्टोरेज कोफिशिएंट ऑफ ए कंप्रेसिबल कन्फाइंड एक्वीफर इज अ फंक्शन ऑफ। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज कोफिशिएंट का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टोरेज कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है गामा डब्ल्यू इंटू बी इंटू ए प्लस एन टाइम्स बीटा, या फिर अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा प्लस एन टाइम्स बीटा। तो ये जो अल्फ़ा, ये बी तो होता है पहले थिकनेस हो जाएगा फिल्टर का, गामा डब्ल्यू तो आपको पता ही है यूनिट वेट होता है वाटर के लिए। ठीक है, और ये एक्वीफर के मटेरियल का 1 बल्क मॉडुलस होता है, 1 बल्क मॉडुलस होता है उसके मटेरियल का। ठीक है, और ये होता है 1 बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चल गई हमें।
तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, ये सही है। थिकनेस ऑफ एक्वीफर, इस पे भी सही है, गामा डब्ल्यू और बी हो गया। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर, हाँ ये भी सही है। एंड दैट ऑफ वाटर, ओके, दोनों की कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सबसे अधिक मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन को ही मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इन्वर्टेड साइफन इज, तो इन्वर्टेड साइफन क्या होता है? इन्वर्टेड साइफन बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि ये वाटर का है ना एरिया, तो इसके नीचे से अगर कोई पाइप हम ऐसे निकालते हैं ना, इससे इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। ठीक है, ये अगर कोई वाटर एरिया है, इसके नीचे से हम निकालते हैं ना, इसे इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। तो क्या है, अ सेक्शन ऑफ सीवर विच इज ड्रॉप बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन टू अवॉइड एन ऑब्स्टेकल। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन से नीचे जो ड्रॉप कर देते हैं उसे इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है सॉइल फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल बीइंग पार्टली परमेबल एंड कैपेबल ऑफ इनसिग्निफिकेंट यील्ड। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ये एक्विटार्ड कहते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, एक्विफ्यूज, एक्यूक्लूड और एक्विटार्ड। ठीक है, एक्विफ्यूज होता है जिसमें से ना परमेबिलिटी हो सकता है, ना वो होगा, क्या कहते हैं, ना परमेबल होगा, ना वो यील्ड देगा, ना फिर वो पास करने देता है, ना सीपेज होता है, ना परमेबिलिटी होता है। ये तो गलत हो गया। ठीक है, एक्विक्लूड वो होता है कि जिसमें सीपेज तो हो सकता है लेकिन परमेबिलिटी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और एक्विटार्ड में सीपेज भी होता है, पार्शियली परमेबल होता है। ये तो एक्विटार्ड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि स्टेडी रेडियल फ्लो इनटेक का लिया गया था जिसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है 1/r² से, यानी v जो वेरी कर रहा है 1/r² से वेरी कर रहा है। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, एक्सेलरेशन किससे वेरी करेगा? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, dv/dt करते हैं। तो इसका हम 1/r² का क्या करेंगे, dv/dt। इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 1/r³ dr/dt, क्योंकि r dt का टर्म थोड़ी है, उसीलिए एक dr/dt टर्म भी आएगा। तो dr/dt की वैल्यू क्या होगी, v को हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, dr/dt ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि r अगर इसका रेडियल डिस्टेंस था तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, वेलोसिटी। तो dr/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r²। तो ये हो जाएगा टोटल 2 × r³ × 1/r²। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1/r⁵। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एरिया दिया हुआ था 200 हेक्टेयर का, वाटर टेबल जो है 4 मीटर से ड्रॉप कर जाता है, पोरोसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज कितना होगा? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज क्या होता है, बेसिकली डेल्टा v/v जो होता है ये स्पेसिफिक यील्ड होता है। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहली बात तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू होता है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी दिया है, रिटेंशन दिया है, स्पेसिफिक यील्ड निकालना है। ठीक है, तो पहले माइनस कर लेंगे 0.35 0.35 माइनस 0.15, तो ये 0.2 आएगा, 0.2। अब इसमें डेल्टा v निकालने के लिए सब कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4 इंटू 200 इंटू 10⁴। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 80 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। सॉरी, ये 16 होगा, तो 1.6 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब आ रहा है, यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द वाटर लेवल इन द वेल पेनिट्रेटिंग इन कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर वो होता है, मान लीजिए जैसे कि ये पूरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ठीक है, तो इन ग्राउंड एक और नीचे एक लेवल है। ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है। अगर ग्राउंड ऊपर वाले लेवल और यहाँ पे अगर कोई पानी होता है तो ये अनकन्फाइंड है, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी कोई रॉक स्ट्रेटा है, यहाँ पे भी कोई रॉक स्ट्रेटा है, यहाँ पे पानी है, तो ये कन्फाइंड एक्वीफर होता है। और इस पे जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए इसका डी डज नॉट अंडरगो एनी चेंज होगा इसका आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ वेल टैपिंग एन अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि वाटर जो पंप किया गया था वेल टैपिंग के द्वारा अनकन्फाइंड एक्वीफर से एट अ सर्टेन डिस्चार्ज रेट, ठीक है, और स्टीडी ड्रॉ डाउन ऑब्जर्व किया गया एक्स का, और उसी वक्त दोबारा जब पंपिंग आउट किया गया डिस्चार्ज को डबल कर दिया गया है, तो स्टीडी ड्रॉ डाउन जो है सेम ऑब्जर्वेशन वेल का मोर देन डबल हो गया है। तो दिस प्रोपोर्शनेट जो ड्रॉ डाउन है वो कॉज किया गया था किस कारण से, मतलब ये कह रहा है कि जब पानी हम Q से निकाल रहे थे तो ड्रॉ डाउन हमें X का पाया गया था। अगर सेम वेल से हम पानी अगर 2Q से निकालने लगते हैं तो कितना का हमें ड्रॉ डाउन मिलेगा। तो हमें जैसे पता है कि अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए किसी भी एक्वीफर के लिए वो अगर वाटर टेबल है, ये अगर वेल है, तो ऐसा कुछ ड्रॉ डाउन का कर्व आता है, ये नॉन लीनियर होता है। तो अगर हम किसी भी Q या फिर 2Q से निकालें, ये नॉन लीनियर ही रहता है, तो नॉन लीनियर फ्लो होगा इसका ड्रॉ डाउन का कर्व। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है टू ऑब्जर्वेशन वेल था जो पेनिट्रेट किया गया कन्फाइंड एक्वीफर में, और लोकेट किया गया है 1.5 किलोमीटर अपार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और दोनों के हेड दिए गए हैं 45 मीटर और 20 मीटर के, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी पता है हमें, जो कि है K की वैल्यू दी हुई है 30 मीटर पर डे, पोरोसिटी की वैल्यू पता है 0.25। पूछ रहा है कि टाइम जो होगा कितना लगेगा इनर्ट प्रेशर को एक वेल से दूसरे वेल में जाने के लिए। एक वेल से दूसरे वेल में ट्रैवल करने के लिए किसी भी इनर्ट प्रेशर को कितना टाइम लगेगा अगर वो डायरेक्ट परमेबिलिटी द्वारा वो पर्कुलेट करते 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 जाता है वहाँ तक, तो ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रैवल निकाल लेंगे, वो जो पार्टिकल होगा उसका। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रैवल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी, ठीक है। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या हो जाएगा K इंटू आई अपॉन N। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 30 इंटू 45 माइनस 20 अपॉन 1.5 इंटू 1000 इंटू 0.25, ठीक है। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर पर डे आ रहा है, ठीक है, और तो टोटल टाइम 2 मीटर पर डे से वेलोसिटी वो ट्रैवल करेगा, तो 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1500 मीटर अपॉन 2, तो ये करीब 750 दिन लग जाएगा उसको एक वेल से दूसरे वेल में ट्रैवल करने का। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि फुली पेनिट्रेटिंग वेल के लिए कन्फाइंड एक्वीफर के लिए हमसे बेसिकली फार्मूला पूछ रहा है ट्रांसमिसिबिलिटी का। तो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है K इंटू डी होता है। तो फार्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू 2 पाई के डी H या फिर इसे S से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1 अपॉन लॉग एन ई बेस R2 अपॉन R1, ठीक है, ये होता है। तो हमें KD होता है ट्रांसमिसिबिलिटी, तो यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये तो गलत है, ये गलत है, 2 पाई ln/r/2, हाँ ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये ऑप्शन हमारा सबसे करेक्ट है, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 3 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ बीन पम्प्ड आउट फ्रॉम अनकन्फाइंड एक्वीफर यूनिफॉर्मली फ्रॉम एरिया ऑफ इतने वॉल्यूम को इतने एरिया से पंप कर लिया गया था। तो पंपिंग जो है लोअर कर देता है टेबल को 102 मीटर से 199 मीटर तक। तो स्पेसिफिक यील्ड उसका क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो हमको वॉल्यूम पता है 3 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। उसके बाद जितना पानी को पंप किया गया यानी 5 किलोमीटर स्क्वायर से इतने मीटर पानी को पंप किया गया, तो किलोमीटर स्क्वायर था, इसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁶ ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3,
यानी ये कितना कितना मीटर ड्रॉप हुआ वाटर टेबल, 3 मीटर। तो ये वॉल्यूम हमारा डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब हम पूरे ग्राउंड वाटर जो पंप किया गया था और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ग्राउंड वाटर पंप अपॉन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 10⁶, तो ये 1/5 या फिर 0.2 आएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन और पोरोसिटी में सबसे करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी होता है, तो उस रिलेशन को हम लोग खोज लेते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर फुली पेनिट्रेट्स अ कन्फाइंड एक्वीफर। ओके, 20 सेंटीमीटर का जो वेल है वो फुली पेनिट्रेट कर देता है कन्फाइंड एक्वीफर को आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ पंपिंग एट द रेट ऑफ 2720 लीटर्स पर मिनट। पहले तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मतलब क्यू, ठीक है, ये कन्फाइंड एक्वीफर का क्वेश्चन है। मतलब इसमें बेसिकली हमें Q इज इक्वल्स टू 2πkD, उसके बाद फिर H2 माइनस H1 अपॉन H1 माइनस H2 अपॉन 2.303 log 10 बेस R2 अपॉन R1। तो यहाँ पे हमको KD की वैल्यू निकालनी है, जो कि ट्रांसमिसिबिलिटी होता है। KD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो Q की वैल्यू में पता है, Q इतना दिया हुआ है, तो इसे हम लीटर्स पर मिनट से कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। उसके बाद फिर इससे डायमीटर को भी कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर रेडियस, दोनों का जो डिस्टेंस है, ये जो R1 और R2 है ना, वो वेल्स का डिस्टेंस है वेल के सेंटर से। मतलब वेल के सेंटर से एक वेल का डिस्टेंस है R1 और दूसरे वेल का डिस्टेंस है R2, ठीक है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ डाउन्स कितने दिए हुए हैं, H1 और H2, वो सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है। 10 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस पे ड्रॉ डाउन्स 3 मीटर और 0.5 मीटर, ये सब दिया हुआ है। जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट करेंगे KD की वैल्यू, तो KD की वैल्यू जो आती है वो 576 मीटर स्क्वायर पर डे आती है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी हमारा करेक्ट आ जाएगा, तो बी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक एक्वीफर है, एक्सटेंड कर रहा है 150 हेक्टेयर पे, और वाटर टेबल जो है 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाटर टेबल जो है ड्रॉप कर जाता है 23 मीटर तक। उसके बाद पोरोसिटी दिया हुआ है, उसका स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है। तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज पूछ रहा है हमसे। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सेम क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ और पोरोसिटी दिया हुआ, तो इस पर हम स्पेसिफिक यील्ड निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 0.4 माइनस 0.15। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड पता चल गया, जो कि क्या होता है डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू 0.25। तो वॉल्यूम हमें पता है कि 20 से 23 मीटर चला गया, यानी 3 मीटर का ड्रॉप डाउन हुआ है 150 हेक्टेयर में, ठीक है। तो 150 हेक्टेयर में 3 मीटर का ड्रॉप डाउन हुआ है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 150 इंटू 3। तो 1 ये एक चला जाएगा अपॉन 10, ये हो जाएगा 45 इंटू 25। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 112.5 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे फिर से पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये होता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी, ठीक है। तो हम देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ ट्रेसर टेक्स 100 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम वेल 1 टू वेल 2 विच आर 100 मीटर अपार्ट, ठीक है। 100 मीटर अपार्ट और 100 दिन लगता है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है ट्रेसर का, वो है 1 मीटर पर डे। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
KI/N, ठीक है। और एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस इन वेल 2 इज़ 3 मीटर बिलो इन वेल 1, ठीक है। यानी कि एलिवेशन भी हमें, पहली बात तो पोरोसिटी दे दिया हमें, पोरोसिटी की वैल्यू क्या दी है हमें 0.15, और एलिवेशन हमें कितना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 मीटर का है, यानी 3 मीटर ड्रॉप कर जाता है उसका हाइड्रोलिक हेड। तो हमसे परमेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो कि होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हेड लॉस 3 मीटर का हो रहा है, कितने लेंथ में, 100 मीटर में, ठीक है। तो ये 0.03 इतने का हमें आई आ जाएगा। पोरोसिटी हमें पता है कि 0.15 है और वी हमें 1 इतना पता है, ठीक है। तो इस सबको हम जब रखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0.15/0.03, ठीक है। तो ये 0.05, तो ये 5 आ रहा है, ये 5 मीटर पर डे, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि वाटर टेबल ऑफ एन एक्वीफर ड्रॉप्स बाय 100 सेंटीमीटर ओवर एन एरिया ऑफ 1000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 1000 किलोमीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर ड्रॉप करता है, तो 100 सेंटीमीटर कितना होता है 0.1 मीटर, ठीक है। और 1000 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 × 10⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि टोटल वो कितना 100 × 10⁶ मीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम का ड्रॉप डाउन आया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पोरोसिटी और स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है, पोरोसिटी दिया हुआ है 0.25 और स्पेसिफिक रिटेंशन दिया है 0.05, तो स्पेसिफिक यील्ड कितना हो जाएगा 0.2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, इसको जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 × 10⁷ और यहाँ पे हमसे पूछा है किस में आंसर, ये तो है मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। हमसे पूछा है किलोमीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इधर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁹, तो ये हो जाएगा 0.2 किलोमीटर क्यूब, यानी कि ये आंसर आएगा हमारा 0.2 किलोमीटर क्यूब। तो 20 का हमारा 0.2 किलोमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ड्यूपिट अजम्पशन जो होता है वैलिड होता है किस के लिए। तो ड्यूपिट का जो अजम्पशन था ना, बेसिकली वैलिड होता था अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए, हमें पता होना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन इन द लिस्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए और कौन कौन सा सही है उसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो रिलीज़ वाल्व जो होता है ना, रिलीज़ वाल्व जो होता है वो एयर रिलीज़ करने के लिए बना होता है पाइपलाइन से। तो ए का तो मुझे पता है कि ए का 3 होगा, ठीक है, ए का 3 होगा। तो ए का 3 ऑप्शन कौन कौन सा है, ए का 3 ए और सी में है, तो बी और सी और डी का 1 है, यानी कि डी का 1 मुझसे इससे पता चल गया कि डी का 1 है, यानी बी और सी मुझे पता करना है कि बी का 2 होगा या फिर सी का 2 होगा, ठीक है। तो बी देखते हैं क्या होता है, चेक वाल्व कह रहा है। तो चेक वाल्व किस लिए यूज़ करते हैं, तो चेक वाल्व जो होता है ना बेसिकली यूज़ करते हैं लिमिट करने के लिए फ़्लो को किसी एक डायरेक्शन में, लिमिट द फ्लो ऑफ वाटर इन सिंगल डायरेक्शन को जो यूज़ करते हैं उसको चेक वाल्व कहते हैं। और गेट वाल्व जो होता है वो स्टॉप करने के लिए होता है वाटर का फ्लो इन पाइपलाइन। तो यानी सी का जो है 4 है, सी का जो है 4 है और बी का 2, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। और इसी के साथ हमारा वेल हाइड्रोलिक्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पिछले 29 ईयर का सारा क्वेश्चन था गेट का, वो सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसे ख़त्म करते चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए हमारे साथ, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।